तो फाइनली दोस्तों यूएफसी ने आईपोक को लेकर एक्शन ले लिया है। अब कोई भी फाइटर अगर आईपोक करने का ट्राई करता है, भले ही वो गलती से हो या फिर जानबूझकर, तो उसके पॉइंट डिडक्ट कर लिए जाएंगे। दोस्तों ये न्यूज सुनकर सबसे ज्यादा दुख तो जॉन जोन्स को होने वाला है। दोस्तों यूएफसी की तरफ से ये न्यूज भी आई थी कि वो ग्लव्स का डिजाइन भी चेंज करने वाले हैं, लेकिन अगर यूएफसी ग्लव्स का डिजाइन चेंज करती है तो कहीं ना कहीं फाइटर्स को ग्रैपलिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। यूएफसी का कहना है कि 95 to 98% आईपोक सिर्फ 1 to 2% फाइटर्स ही करते हैं। मतलब रूल्स तो सभी के लिए अप्लाई होंगे, लेकिन जो बार बार इसे रिपीट करता है यूएफसी उसे ज्यादा हाईलाइट करेगी। तो अरमान वर्सेस इलिया टोपुरिया के बीच भी एक डिबेट चालू हो चुकी है। अरमान काफी लंबे समय से इस कोशिश में है कि उसे टाइटल फाइट दे दी जाए इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट। अरमान का कहना है कि इलिया ने अभी तक जितने भी अपोनेंट को बीट किया है, या तो वो अपने प्राइम से बाहर थे या फिर वो फाइटर्स इंजर्ड थे। अगर इलिया को अपने आप को प्रूव करना है तो उसे या तो इस्लाम महाचौ या फिर मुझे बीट करना होगा। दोस्तों अरमान के मुताबिक इलिया ने अभी तक किसी भी टॉप लेवल रेसलर के अगेंस्ट फाइट नहीं की है और इसी वजह से वो अभी तक अनडिफीटेड है। हमें ये बात तो माननी होगी कि इलिया ने अभी तक किसी भी टॉप लेवल रेसलर के अगेंस्ट फाइट नहीं की है, पर ऐसा भी नहीं है कि इलिया टोपुरिया को एक रेसलर के अगेंस्ट प्रॉब्लम आ सकती है। इवन उसका ग्राउंड गेम स्ट्राइकिंग से ज्यादा बेटर है, इसीलिए इलिया टोपुरिया को सिर्फ रेसलिंग से डोमिनेट करना तो बहुत मुश्किल होगा। अरमान उसे ग्राउंड पर तो ले जा सकता है, पर ज्यादा वक्त तक वहाँ होल्ड नहीं कर सकता। इलिया फाइटर्स के ऊपर प्रेशर डालता है और साथ ही रिलैक्स भी रहता है, इसीलिए अरमान इलिया को ग्राउंड पर सिर्फ 1 या 2 राउंड तक बिजी रख सकता है, उससे ज्यादा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये फाइट होती है तो 60-40 होगी, पर उसके बाद भी मैं ये कहूंगा कि लाइटवेट डिवीजन में अरमान शाहरुखियान के अलावा कोई भी नहीं है जो कि इलिया टोपुरिया के लिए प्रॉब्लम बन सके। लेकिन फिर भी यूएफसी इस फाइट को पैडी पिम्बलेट को देना चाहती है, क्योंकि इलिया टोपुरिया और पैडी पिम्बलेट की कंट्रोवर्सी काफी लंबे समय से चलती आ रही है। फिलहाल लाइटवेट डिवीजन को देख के तो ऐसा लग रहा है कि यूएफसी पैडी पिम्बलेट या फिर जस्टिन गेजी को टाइटल फाइट दे सकती है, पर इस्लाम महाचौ ये नहीं चाहते कि पैडी पिम्बलेट को टाइटल फाइट दे दी जाए। इस्लाम का कहना है कि पैडी तो टॉप 5 में भी नहीं आता, और ये बात सुनकर पैडी पिम्बलेट को भी गुस्सा आ गया है। Absolutely punches his little head in. Yeah, I hope JDM batters him. And if he can keep it on the feet, then he will absolutely batter him. And I hope he does. Islam was chatting pony the other day. Not Paddy for sure. Paddy beat who? Like Tony Ferguson. Who else he beat? Everybody beat Chandler. उसने इसके रिप्लाई में कहा है कि फिलहाल तो जेडीएम मखाचो के सर पर पंच करने वाला है, और मखाचो को बॉबी ग्रीन को हराने के बाद टाइटल फाइट दे दी गई थी, तो मुझे टाइटल फाइट को नहीं मिलना चाहिए। Saying who I beat when he got a title shot at lightweight off beating Bobby Green. Someone who I beat faster than you little bum. Get back down to lightweight and I'll punch your head in as well. पैडी ने मखाचो से ये भी कहा है कि तुम लाइट वेट में आओ, फिर मैं तुम्हें पंच करने वाला हूँ। दोस्तों कुछ टाइम पहले इलिया टोपुरिया ने बात कही थी कि वो चाहता है कि मेहराब डॉलिशविली मूव अप करे और वो अपर डिवीजन में जाके वोल्कानोव्स्की से फाइट करे। तो मेहराब ने इसके रिप्लाई में कहा है कि वो कभी भी वोल्कानोव्स्की से फाइट नहीं करेगा। मेहराब का कहना है कि वोल्कानोव्स्की एक ग्रेट फादर है, ग्रेट पर्सन और ग्रेट फाइटर भी। मैं उसे चैलेंज नहीं करना चाहता। मेहराब का कहना है कि फिलहाल उनका फोकस बैंटमवेट डिवीजन पर रहे और पीटर यान पर। दोस्तों मेहराब लॉयल्टी और रिस्पेक्ट को फेम और मनी से ऊपर रखता है। दोस्तों हमजाद को लेकर भी एक बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है। हमजाद को यूएसए के एक इवेंट में देखा गया है अपने टीममेट को सपोर्ट करते हुए। उसके दोस्त आलन बेग ने बताया है कि हमजाद रमजान से पहले फाइट करना चाहता है, लेकिन हेल्थ इश्यूज की वजह से फाइट को रमजान के बाद रखा गया है। हमजाद अपनी ट्रेनिंग पे फिर से लौट आया है और वो अप्रैल तक एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने वाला है। दोस्तों एक और न्यूज है जो कि बहुत चर्चा में चल रही है। एफबीआई ने इन्वेस्टिगेशन कर दी है यूएफसी की फाइट्स को लेकर। तो हुआ कुछ ऐसा, फाइट से पहले इसाक डुल्गेरियान पे सबसे ज्यादा बैट्स लगाई गई थी, और बैट इस बात पर लगी थी कि डुल्गेरियान पहले राउंड में ही सबमिशन से हार जाएगा। दोस्तों फाइट में भी हमें यही देखने को मिला, इसाक डुल्गेरियन पहले राउंड में ही हार जाता है, वो भी सबमिशन से। डेना व्हाइट इस फाइट को लेकर बहुत ही गुस्से में दिखाई दे रहे थे, क्योंकि जब इतनी सारी बैटिंग डुल्गेरियान पे लगाई गई थी तो डेना व्हाइट ने उससे जाके पूछा भी था कि क्या तुम इंजर्ड तो नहीं हो या फिर कोई और प्रॉब्लम। मतलब डेना व्हाइट को पहले ही उस पर शक तो हो चुका था, इसीलिए उन्होंने उस फाइटर को अब यूएफसी से निकाल दिया है। एफबीआई ने अब ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन चालू कर दी है और ये इन्वेस्टिगेशन काफी लंबी जाने वाली है। दोस्तों अब बढ़ते हैं हम हमारी लास्ट न्यूज की तरफ। लाइटवेट डिवीजन का ड्रामा जैसे और बढ़ता ही जा रहा है। अली का कहना है कि जस्टिन ने चार्ल्स ओलिवेरा को हराया था तो उसी का डिजर्विंग चांस है। दोस्तों अली अब्दुल अजीज ने यह भी बात रिवील की है कि मागोमेद एनकेलाएव अलेक्स परेरा की फाइट से पहले रिब इंजर्ड थे, उन्होंने 40 डेज तक स्पारिंग नहीं की थी। दोस्तों मागोमेद एनकेलाएव को लेकर लोगों की भी जितनी भी गलतफहमी है वो इसी अली अब्दुल अजीज की वजह से है। यकीन मानो अगर ये ना होता ना तो अभी तक एलेक्स परेरा और मागोमेद एनकेलाएव के बीच तो दोस्ती हो चुकी होती। तो दोस्तों यही थे यूएफसी की कुछ अपडेट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।